जैसा कि आपको पता है कि फ्लोर मिल मालकान ने हड़ताल की थी, जिसको लीड कर रहे थे जनाब चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब, और जाहिर सी बात है सिंध जोन के और सेंट्रल जोन के अलग। अब हड़ताल जब हुई तो आशुरे में हुई, जिससे पैनिक फैल गई और आटा ना मिलना शुरू हो गया। आटा मिल ही नहीं रहा था। मैं यही आपको बताऊंगा कि हड़ताल के मुतहम्मिल हम नहीं हैं। लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाता है और ये आटे की बहरान शुरू हो जाता है, और मैं हड़ताल के खिलाफ हूं। और मैं सब ताजिर बिरादरी से दरख्वास्त करूंगा कि हड़ताल के खिलाफ बात करें। हड़ताल किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आला हुकाम से भी कहता हूं, वजीर आजम से भी कहता हूं, सिंध गवर्नमेंट से भी कहता हूं कि हड़ताल अलाउ ना करें किसी भी कीमत पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि फ्लोर मिल मालकान ने हड़ताल की थी, जिसको लीड कर रहे थे जनाब चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब, और जाहिर सी बात है सिंध जोन के और सेंट्रल जोन के अलग। अब हड़ताल जब हुई तो आशुरे में हुई, जिससे पैनिक फैल गई और आटा ना मिलना शुरू हो गया। आटा मिल ही नहीं रहा था। मैं यही आपको बताऊंगा कि हड़ताल के मुतहम्मिल हम नहीं हैं। लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाता है और ये आटे की बहरान शुरू हो जाता है, और मैं हड़ताल के खिलाफ हूं। और मैं सब ताजिर बिरादरी से दरख्वास्त करूंगा कि हड़ताल के खिलाफ बात करें। हड़ताल किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आला हुकाम से भी कहता हूं, वजीर आजम से भी कहता हूं, सिंध गवर्नमेंट से भी कहता हूं कि हड़ताल अलाउ ना करें किसी भी कीमत पे। और दूसरी बात यह है कि जब टर्नओवर टैक्स वगैरह जब 0.50 से 2.50 तक है तो 3 रुपए किलो का इजाफा होता है। 3 रुपए किलो का इजाफे का मतलब हुआ कि 10 किलो का थैला लेगा तो उसके 30 रुपए बढ़ जाएंगे, और 20 किलो का थैला लेगा तो 60 रुपए बढ़ जाएंगे। यहां तो अलमिया यह है कि घरों के बिल, शॉप वगैरह के बिल जब आ रहे हैं 20,000 के, 25,000, 28,000, तो ये 30 रुपए क्या कर लेंगे? आटे में 30 रुपए तो कुछ भी नहीं हुए फिर, और ना 60 रुपए कुछ हुए। तो मैं ये समझता हूं कि ये विथ होल्डिंग एजेंट बना रहे हैं फ्लोर मिल मालकान को। मैं सिर्फ यही तजवीज दूंगा कि इसको फिक्स टैक्स कर दिया जाए, जैसे 0.50 से 2.50 तक है उसको फिक्स 3% कर दिया जाए। और जाहिर सी बात है जब ये कर देंगे तो 3 रुपए किलो आटे में इजाफा हो जाएगा, जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि पब्लिक इसमें परेशान हो, लोग परेशान हो, तंदूर वाले, गरीब लोग सब परेशान हो जाते हैं, लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। तो मैं चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हड़ताल कोई कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं आपसे यही कहूंगा, मुद्दबाना दरख्वास्त करूंगा कि ये फिक्स टैक्स कर दिया जाए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करूंगा कि इसको फिक्स टैक्स कर दिया जाए, ताकि ये विथ होल्डिंग एजेंट बनना चाह रहे हैं जिसके लिए मामलात होते हैं, तो उसको फिक्स टैक्स 3% कर दिया जाए। और मैं यही कहूंगा कि अवाम के लिए सोचें। अब आप देखें कि जब आटा 123 रुपए का बिक रहा था, जब उन्होंने रेट मुकर्रर कराया चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब ने कमिश्नर साहब से जबरदस्ती, और वो आटे के लिए मैंने आवाज बुलंद की और 115 का रेट हो गया। लेकिन प्राइस कंट्रोल करने वाले और कमिश्नर साहब ने उसका ऐलान किया, जिस पे मनोमन अमल नहीं हुआ और गरीबों की जेब से पैसे गए। इसके बाद मैं आवाज उठाता गया और आज 88-90 रुपए आटा पहुंच चुका है। जितनी इंपोर्टेड गंदम थी उस पे भी लोगों ने बेहिसाब कमाया, करोड़ों अरबों रुपया कमाया। अब जब 1 साल 2 साल पहले ही 55 रुपया किलो गंदम का रेट था सपोर्ट प्राइस, उसको एकदम 7 महीना कबल इस वक्त 100 रुपया रिजर्व प्राइस कर दिया गया, सपोर्ट प्राइस दी गई, जिसका लोगों ने फायदा उठाया। फूड डिपार्टमेंट, फ्लोर मिल मालकान, फ्लोर मिल के सभी मालकान ऐसे नहीं हैं, जो चंद लोग हैं उन्होंने, माफिया ने फायदा उठाया। और मैं आज यही कहता हूं कि आप अवाम के लिए बात करें,
अब आवाम की बात सुननी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है टैक्स रेवेन्यू हमारा आ नहीं रहा है। आईपीपीएस के जो मुआहदे हुए हैं उसमें तो 24 रुपए यूनिट बढ़ चुका है बिजली में। जाहिर सी बात है अब जुलाई के महीने के बिल आएंगे तो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियां बैठ जाएंगी, एक्सपोर्टर इंडस्ट्री वो एक बहरान है। गारमेंट्स फैक्ट्रीज जितनी हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं वो भी बैठ रही हैं और बंद हो रही हैं। और ये आप देख लीजिएगा कि इसका अंजाम हमने क्या देखना है। सिर्फ यही देखना है कि मैं फ्लोर मिल मालकान से सबसे दरख्वास्त करूंगा कि हड़ताल की बिल्कुल हिमायत ना की जाए।